मार रहे हो मेरे भाई को? मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? देखो ये तमाशा मत करो सबके सामने। तमाशा कर रहा हूँ सबके सामने? कोई बात नहीं, इसे घर पे ले जाके बताता हूँ। चल। भैया भैया मारे कैसे? मार इसको। छोड़ दो ना उसे प्लीज, भाई है वो मेरा। अबे तू चुप कर, तेरा भाई है तो क्या हुआ? साला इस सोफे पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? ये नहीं जानता इसकी औकात क्या है? साला 5,000 रुपए मांग रहा है मुझसे, कह रहा है कि स्कूल की एडमिशन करवानी है। यार हमने ठेका ले रखा, अपने माँ बाप से मांगने जाके। सोफा पे ही तो बैठा था, क्या हो गया? और पैसे मांगे तो क्या हो गया? भाई तो है ना मेरा, लौटा देगा तुम्हें। अंकिता, फोकट की कमाई नहीं आती है, समझी? मैं मेहनत करता हूँ तब जाके पैसा आता है। आज ये आ गया 5,000 मांगने, कल को तेरी बहन आ जाएगी, तेरा परिवार आ जाएगा। तेरे बाप का भी इलाज चल रहा है ना हॉस्पिटल में, मैं करवाऊँ इलाज? लगा दो 2-3 लाख रुपए उस पर। ऑपरेशन के लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना। उन्होंने पता नहीं समझ क्या रखा है, लड़की क्या दे दी, बेच रखी है क्या मेरे यहाँ? आ जाते हैं रोज रोज मांगने के लिए। पापा आप ही बताइए, कोई बात सही है? बहू तू चुप रह, समझे कि नहीं? तेरे घर वाले रोज मांगने आ जाते हैं। अरे कहां से देगा बेचारे ये पैसे उनको रोज रोज? है शर्म नहीं आती मांगते हुए? पापा जी अगर पैसे नहीं देने तो मना भी तो कर सकते हैं, ऐसे मारने की क्या जरूरत है? बेचारा कितना मार दिया उसे। अरे एक बार की बात हो तो चलो आदमी माफी कर देता है, जब देखो पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो। मारेगा नहीं तो और क्या करेगा? मेरा बच्चा ले ना, तो मैं इसको मार, और मार इसको। सही कह रहे पापा। रुको प्रिंस, तुम्हें मेरी कसम है इसको मारा तो। मैंने अपनी कसम दे दी ना, इसलिए छोड़ रहा हूँ इसे। एक काम कर, इसे बोलो अभी यहाँ से निकले मेरे घर से, अभी गाँव जा, निकले यहाँ से। प्रिंस तुम्हें तो पता है ना, गांव के लिए आखिरी बस जाती है शाम के 5 बजे, निकल चुकी होगी अभी तक। एक काम करती हूँ, आज इसको यही रहने दो, कल चला जाएगा ये। और हाँ एक बात बता देता हूँ, ये भूखा रहेगा आज रात, इसे खाना नहीं मिलेगा, और सुबह पहली बस में इसे चढ़ा देना, गाँव चला जाएगा ये। खाना क्यों नहीं देना प्रिंस? एक ही तो इंसान है, क्या हो गया? खाना दे दिया तो अब। अबे एक दिन में मर नहीं जाएगा तेरा भाई, समझी? बकवास कर रही है। एक काम कर, ले जा अपने भाई को, निकल निकल यहाँ से। भैया प्रिंस बस करो, बहुत मार रहे हो तुम मैंने। चलो भैया। पापा पता नहीं क्या हो गया इसको, हर तीसरे दिन यार मांगते हैं पैसे, मैं कहाँ से लाऊंगा? पिछले महीने 1 लाख रुपए दिया उसके बाप को, कह रही थी तबियत खराब है, ऑपरेशन होना है। अब 1 लाख रुपए दे दिए, 5,000 और चाहिए इसको। साले खुद कमा नहीं सकते, पता नहीं बेटी की यहाँ शादी करवाई है, जब बेच दिया अपनी बेटी। हर वक्त पैसा पैसा पैसा, पागल कर रखा। अरे पता नहीं कहाँ रिश्ता जोड़ा है, भिखमंगों क्या रिश्ता जोड़ दिया हमने तो। रामू पानी दे दे। अच्छा तू लेकर ही आ रहा था? हाँ मैम साहब, मैंने देखा था भैया मार रहे थे भैया को। हाँ देखो ना रामू, बेचारे मेरे भाई को कितनी बुरी तरह से मारा है। पहले तो कितने अच्छे थे प्रिंस, न जाने अब क्या हो गया। शादी से पहले तुम्हें पता है ना कितना ख्याल रखते थे। अरे आज तक इसे कुछ नहीं कहा था, और अब 2-3 दिन से न जाने प्रिंस को क्या हो गया, इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। अब तो इसकी कोई गलती भी नहीं थी। 5,000 तो मांगे, भाई है मेरा, कौन सा बाहर का? नहीं देने थे तो मना कर देते, इतना मारने की क्या जरूरत थी बेचारे को? वैसे मैम साहब मुझे बहुत बुरा लगा, भैया ने कैसे मारा उन्हें। और रामू तुम खुद ही सोचो ना कितना गलत है ये, ऐसे भी कोई करता है क्या? बेचारे को जानवरों की तरह पीटा है। मुझे समझ आ गया कि जीजा जी ने मुझे क्यों मारा है। वो क्या है ना, हमने कुछ टाइम पहले जीजा जी से 1 लाख रुपए उधार मांगे थे ना पापा के ऑपरेशन के लिए, और वो हम अभी तक उन्हें लौटा नहीं पाए हैं। और फिर मैंने आज दोबारा उनसे 5,000 रुपये मांगे, तो वो यही सब चीज़ें देखकर आज इन्होंने मेरे ऊपर अपना बदला उतार लिया। हम तो पहले ही गलत थे, हम पहले सोचते थे कि जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए हमने तेरी शादी उनसे करा दी। लेकिन जैसा हमने सोचा था ना, जीजा जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो बदल चुके हैं। मुझे तो लगता है कि हमने ना तेरी शादी उनसे कराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। देखा नहीं तूने, आज छोटी सी बात के ऊपर उन्होंने मेरे को कितना मारा, कितना पीटा। इतनी बड़ी तो कोई मेरी गलती भी नहीं थी, मैं खाली सोफे पे ही तो बैठा था। क्या सोफे पे बैठना गुनाह है क्या? और रही बात पैसों की, तो 5,000 रुपये तो मांगे थे, कौन सी बड़ी रकम मांग ली। इतनी सी बात पे कोई इतनी पूरी तरह थोड़ी ना मानता है, और मैं तो उनका खुद का साला हूँ। क्या मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक था? लेकिन कोई बात नहीं, आज ये सब देखने के बाद ना मैं भी अब इस घर में कभी नहीं आऊँगा। कभी तेरे से मिलना भी होगा ना तो बाहर मिल लिया करूँगा, लेकिन इस घर में नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर मैं फिर आया तो वो फिर मेरे से वही खुंदस निकालेगी अपनी, फिर मेरे को इसी तरीके से पीटेगी। ऐसा मत सोच, तू मेरा भाई है,
कोई अजनबी थोड़ी है जो बाहर मिलेगा मुझसे। तू चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ इनसे क्या हुआ इनको। कोई समझाने की जरूरत नहीं है बहन, तू रहने दे। अब जो हो गया उसको क्या ही कर सकते हैं। वैसे भाभी मुझे हंसी आ रही थी जब भैया इसको पीट रहे थे। बकवास कम कर, तू कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे भाई पर हंस रहा है। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ पे टाइम से काम कर रहा है तो तुझे भी बुरा लगा होगा कि तेरे मालिक के साथ ये सब हो रहा है, पर नहीं भाई तू चल यहाँ से, यहाँ कोई अपना नहीं है। तू कमरे में चलकर सो जा। रही बात खाने की तो खाना मैं दूंगी मेरे भाई को, जो रोक सकता है ना वो रोक ले। भाई देख, मैं जानती हूँ तुझे 5,000 रुपए की ज़रूरत है, पर ये 3,000 रुपए है। मुझे प्रिंस ने राशन के लिए कुछ पैसे दिए थे, उसमें से ले आई। 2,000 कहीं और से देख ले, 3,000 ये रहे। अरे नहीं नहीं बहन, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। अगर कहीं जीजू ने फिर से देखा तो फिर से गालियाँ पड़ेगी, वो फिर से मारेंगे मेरे को। रहने देना, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूँगा पैसों का। तू चिंता मत कर भाई, मैं देख लूँगी, तू रख ले ये पैसे। बहन बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाने को मिल जाता तो। मैं जानती थी तुझे बहुत भूख लग रही होगी मेरा प्यारा भाई। ये ले, तेरे लिए जूस लाई। अरे वाह, जूस? क्या चल रहा है यहाँ पे? जूस पिया जा रहा है? हाँ, तेरे हाथ में क्या है? मैं पूछ रहा हूँ तेरे हाथ में क्या है भाई? कुछ नहीं जीजा जी। अच्छा अंकिता, वो तुझे राशन के लिए 15,000 रुपये दिए थे ना, वो देना मुझे। वो 12,000 ही है, 3 का मैंने खर्चा कर लिया। 12,000? मैंने तो 15,000 दिए थे। 3,000 कहीं अपने भाई को तो नहीं दे दिए? कैसी बातें करो, भाई को नहीं दिए, मैंने खर्चा कर लिया। 100 खर्चे होते हैं घर के। अच्छा, तेरे हाथ में क्या है? दे इधर। देखिए अभी थका हुआ है, इसको सोने दीजिए ना। इधर आ। क्यों बे? हाथ में क्या है? अंकिता ये क्या है? ये क्या है ये? 3,000 रुपये इसे दिए, राशन के पैसे चाहिए। हाँ, यहाँ पे मुफ्त का राशन आता है, मुफ्त का पैसा आता है। जीजा जी माफ कर दो, गलती। अच्छा, जीजा जी कितनी बार मना किया? प्रिंस मत मारो ना बेचारे को, छोड़ दो उसे, वो कुछ नहीं जानता, छोड़ दो ना उसे, मैंने ही दिए थे पैसे। अंकिता, इसे यहाँ से ले जाओ, दफा करो इस घर से, मुझे दिखना नहीं चाहिए। अगर एक शख्स मुझे 1 घंटे तक यहाँ पे दिखा ना, तो याद रखना तुझे भी धक्के मार के निकाल दूंगा, भूल जाऊंगा बीवी है तू मेरी। और हाँ, 1 लाख रुपए लौटा देना मेरे, जो तेरे पापा के ऑपरेशन के लिए दिए थे पिछले महीने। साला 2 कौड़ी का। बहन, अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे, बहुत हो गया जीजा जी का। जब देखो मुझे मारते रहते, पीटते रहते। मेरी क्या गलती है? मैं इस घर में आ गया, मेरी यही गलती है ना। कोई बात नहीं, मेरे को सुबह तक का भी वेट नहीं करना। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल ही तो जाना पड़ेगा ना। आधे रास्ते तक पैदल चला जाऊंगा और उसके बाद कोई ना कोई बस तो मिल ही जाएगी, फिर वहाँ से वापस अपने गांव चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ जितने टाइम रहा ना, जीजा जी मेरे को उतने टाइम फिर मारेंगे। इससे बढ़िया मेरे को इस घर में रुकना ही नहीं है, मैं चले जाता हूँ। भाई मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था मेरा पति इतना बदल जाएगा। पहले तो कितने अच्छे से ट्रीट करता था मैं, और अब देखो, अरे 3 दिन से पता नहीं क्या हो गया, क्यों ऐसा बिहेव करे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच बताऊं तो अगर मुझे पता होता ना ये इंसान इतना बदल जाएगा, मैं इससे शादी ही नहीं करती। मुझे लगता है ना ये सब कुछ बस दिखावे के लिए था कि ये मेरी इतनी कदर करते हैं, मेरे पापा से इतना प्यार करते हैं, पर नहीं, असलियत नहीं थी ये सब एक दिखावा था। वो दिखावा अब खत्म हो गया ना, तो असली प्रिंस बाहर आया। देख भाई, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है ये बोलते हुए, पर तेरे लिए यही ठीक है। यहाँ रहेगा ना इनकी नज़रों के आगे तो तुझे मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे, और मैं तुझे ऐसे मार खाता नहीं देख सकती। यार तू क्या हो गया? 5,000 की तो बात थी, मांग ले तो क्या हो गया? मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगी, तेरी बहन तुझे ऐसे पिटते हुए नहीं देखेगी। मैं इनसे बात करके रहूंगी, मुझे इनसे तलाक लेना है, इनके साथ रहना ही नहीं है। तलाक मत करते। ऐसे परिवार में फ़ायदा क्या है रायकर? मुझे बिल्कुल नहीं रहना इस परिवार में। देखो ना कैसे तेवर बदले इनके। पहले तो मैं सोचती थी कि नहीं अच्छे हैं, अरे अगर इनको इतनी चिढ़ है मुझसे, मेरे भाई से, तो क्यों है मेरे साथ? और बड़ा बोलते हैं ना हर बार कि तुम गरीब हो, गरीब घर आने से हो। अगर इतनी चिढ़ थी तो क्यों की शादी? शादी से पहले भी तो इनको पता ही था ना कि मैं गरीब घर से हूँ,
तब तो इन्होंने हाँ कर दी, तब तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर आज न जाने इनको अचानक से प्रॉब्लम होने लग गई। अरे बहन तू तलाक क्यों ले रही है? तेरी क्या गलती है इन सब में? गलती तो हमारी है ना कि हमने जीजा जी से पैसे उधार मांगे और वो टाइम पे लौटा भी नहीं पाए। वो तो अपनी जगह ठीक है ना, तू हमारे चक्कर में अपना घर क्यों खराब कर रही है? देख, मानता हूँ गलती हमसे हुई है, लेकिन तू अपनी ज़िंदगी खराब मत कर हमारे चक्कर में। मैं यहाँ से चला जाता हूँ, उसके बाद जीजा जी तेरे को भी कभी परेशान नहीं करेंगे और ना ही मेरे को इस तरीके से सुनाते रहेंगे। तू जैसे देख रही हो ना तो खून खोल रहा है मेरा। नहीं रहना इस घर में, मुझे तलाक चाहिए। चलो भैया। प्रिंस, तुम चाहते हो ना कि मेरा भाई घर छोड़कर चला जाए, अपने घर वापस जाए, है ना? और मुझे ये भी पता है कि यहाँ से जाने वाली आखिरी बस भी जा चुकी होगी। पर कोई बात नहीं, ये जाएगा अपने घर वापस। और सिर्फ ये नहीं, इसके साथ मैं भी जाऊंगी। वाह 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 वाह, अच्छा अब जा रहे हो? बेइज्जती कराने के बाद जाओगे, है ना? वैसे नहीं जा सकते। प्रिंस ने मारा, उससे पहले चले जाते। नहीं, बेइज्जती कराने का शौक है ना, जल्दी जाओ। अब ये मत कहना कि लास्ट वाली बस निकल गई, ये हो गया वो हो गया। चलो चलो जाओ चलो। देखिए मैंने आप कितना ज्यादा दिखावा कर सकते हैं। आपको ना अपने सगे पापा जैसा मानती थी मैं, पर देखिए आपका तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, जैसा कि दिखावा आप प्रिंस करते। क्यों? सही कहा ना मैं? शादी के कुछ समय तक तो प्रिंस कितने अच्छे पति बनकर रहे थे कि इनसे अब अच्छा पति कोई है ही नहीं। मुझे तो विश्वास हो गया था, पर जो 2-3 दिन से मैंने देखा है ना, उससे साफ पता चल रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंस का दिखावा था। और प्रिंस की असलियत ना इन 3 दिन में देखी है मैंने। इतना दिखावा किया तुमने, मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, पर नहीं, सब कुछ सिर्फ एक दिखावा था। छोड़ो। और बड़ा गुरूर है ना तुम्हें अपने पैसों का। कोई चक्कर नहीं, मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ। अंकिता रुको, कहाँ जा रही हो? तुम्हें एक बात बता दूं, ये सब एक नाटक था और इसमें तुम्हारा भाई भी शामिल है। क्या मतलब? जी हाँ, कुछ दिन पहले से तुम क्या कर रही हो पता है तुम्हें? मैंने तो सोचा भी नहीं था। साहब इतने अच्छे हैं, मुझे 1 लाख रुपए दे दिए मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए, अब अच्छे से इलाज। हाँ, तेरी माँ का ऑपरेशन मैं करवाऊंगी। अब ये पैसे मैं रखूंगी और तू प्रिंस को कुछ बताएगा भी नहीं। साहब ऐसा मत करो मेरे साथ, वो मेरी माँ के ऑपरेशन के पैसे हैं। हाँ तो पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अब वो तो तुझे पैसे दे देते हैं। पैसे मेरे हैं, मैं ही रखूंगी। मैम साहब दे दो, मेरी माँ का ऑपरेशन कैसे होगा? मैंने साहब से कितनी बार बोला, जब जाके मुझे पैसे मिले। दे दो मैम साहब। अच्छा, मुझसे बहस करते हैं? मुझे पति को बताएगा? हाँ, मुझे कौन है? क्या समझते हो तू खुद को? क्या समझते हो खुद को? हाँ, बोलेगा प्रिंस को, बोलेगा। तूने आज के बाद मुझसे बहस करने की कोशिश भी की ना, फिर देखियो तू कौड़ी का नौकर, तू मुझसे बहस करेगा। चुपचाप जाकर काम कर। तेरी इस पैसे को लेने की क्या, इसको पकड़ने तक की औकात नहीं, समझा? काम कर अपना। और ये सब देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। उसकी माँ का ऑपरेशन था और तुमने पैसे छीन लिए। क्यों? वो एक गरीब परिवार से है, उसे कौन देता पैसे? हमारे यहाँ सालों से काम कर रहा है बेचारा, एक आखिरी उम्मीद हम ही थे, लेकिन तूने पैसे छीन लिए। फिर भी मैंने उसे पैसे दिए, बाद में तुम्हारे सामने नहीं दिए, क्योंकि तुम्हें सबक सिखाना था मैंने, इसीलिए सब नाटक किया। फिर तुम्हारे भाई को फ़ोन किया और तुम्हारे भाई को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ तुम्हारे कारण, क्योंकि वो भी ये सोचने लगा कि अंकिता कैसे ऐसे बदल सकती है। क्यों अंकिता, याद है तुम्हें तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तुम भी तो गरीब परिवार से हो ना। मैंने जब शादी की थी तो उससे मैंने देखा था कि तुम गरीब परिवार से हो या नहीं। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था, हालातों से नहीं। और तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़ी तुमने मुझसे मांगे, मैंने दिए ना, क्योंकि मैंने भी बचपन में गरीबी देखी है यार। मुझे भी पता है कि एक एक पैसे की कीमत क्या होती है। तुम्हारे पापा को ज़रूरत थी तो मैंने मदद करी। जब भी पैसे चाहिए होते हैं मैं देता हूँ, क्योंकि समझता हूँ कि तुम्हें ज़रूरत है। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा परिवार भी मेरा खुद का परिवार है। और ये नौकर जितने सालों से काम कर रहा है, क्यों इसका इतना हक भी नहीं था कि हमसे पैसे मांगे और हम दें? अंकिता, मुझे पता नहीं था कि तुम भी उन लोगों की गिनती में आती हो जो गरीबों को अपने पैरों की धूल समझते हैं। क्यों आज ऐशो आराम मिल गया तो भूल गई अपने पुराने दिन, सब कुछ भूल गई कि कैसे मिला ये सब? अंकिता, जब हमारे पास सब आ जाता है ना तो हमें घमंड आ जाता है उस चीज़ का। लेकिन अंकिता, वो जो ऊपर वाला है ना,
वो अगर देना जानता है तो छीनना भी जानता है। दिन पलटने में टाइम नहीं लगता। आज इतनी मेहनत करके अच्छे दिन लाए हैं तो क्यों उन्हें नरक बनाना चाहती हो अंकिता तुम? अगर ऐसा ही बिहेव रखना है तुम्हें, ऐसा सब कुछ करना है तो कोई बात नहीं, जाओ अपने गांव रहो, ले लो तलाक मुझसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए, मुझे वो पुरानी अंकिता चाहिए जिसे हर चीज़ की कदर है, एक छोटी छोटी चीज़ की कदर है, अहमियत रखती है उसके लिए चीज़ें, वो बीवी चाहिए मुझे। यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, और कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज़ प्लीज़ कर दो। लव यू ऑल।